अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैर आफियत से होंगे और ज़िंदगी बहुत मज़े में गुजर रही होगी और गुजरनी भी चाहिए अल्लाह के फजल करम से। तो आज की हमारी बड़ी स्पेशल डिश है, मेरी और आपकी पसंदीदा। हम कढ़ी बनाने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं और कढ़ी बनाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नीचे ऑप्शन आ रहा है लेफ़्ट साइड पे ऑप्शन सब्सक्राइब का, और मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आज की हमारी डिश है कढ़ी, और ये नाम ही इतना मज़ेदार है कि नाम लेते ही मुंह में पानी भर आता है। कढ़ी बहुत मज़ेदार होती है, बहुत डिलीशियस। और हमारे बरसगर पाक व हिंद में यानी सब कॉन्टिनेंट में तो स्पेशली बहुत शौक़ से पकाई और खाई जाती है। और अब तो जहाँ जहाँ हमारे यहाँ के लोग, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, भारत के लोग जहाँ जहाँ दुनिया में कहीं गए हैं, वो इस डिश को साथ लेकर गए हैं। तो अब पूरी दुनिया में ये पकाई और खाई जाती है। बल्कि मैंने यहाँ तक देखा है कि जो फॉरेनर्स आते हैं पाकिस्तान, वो स्पेशली उन्होंने इतना कढ़ी के बारे में सुन रखा होता है कि वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ उन्हें कढ़ी, जिस ऐसे रेस्टोरेंट, जैसे ढाबे जहाँ उन्हें कढ़ी खाने को मिले, और वो शौक़ से खाते हैं। और घरों में भी जहाँ उनकी रहाइश होती है, अगर फैमिलीज़ के साथ हो तो वो फरमाइश करके पकवाते हैं कढ़ी। तो इतनी मज़ेदार होती है और इतनी बेहतरीन ये डिश है। और मैंने भी अपनी फैमिली में देखा, आपने भी यकीनन देखा होगा कि हमेशा जब कढ़ी हमारे घरों में पकती थी और पकती है, तो ये होता है कि हम इसकी मकदार थोड़ी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये रोज़ रोज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है चूँकि ये पकने में। तो ऐसी चीज़ें कि रोज़ रोज़ नहीं बनती। तो जब ये बनाई जाती है तो मोहल्ले के 2-4 घर और आसपास जो रहने वाले रिश्तेदार होते हैं, वहाँ ये ज़रूर भेजी जाती है, और भेजनी भी चाहिए। कढ़ी बनाने के लिए हम पहले चाटी की लस्सी यूज़ किया करते थे, लेकिन अब 8-10 साल से हमें चाटी की लस्सी तो कहीं अवेलेबल ही नहीं होती। तो हम दही को लस्सी की शेप दे लेते हैं। तो मैंने आधा किलो दही को 1 किलो लस्सी में कन्वर्ट कर लिया है। और इस कढ़ी भी उसी तरह मज़ेदार होती है जैसे कि चाटी की लस्सी होती है। तो इस 1 किलो दही की लस्सी में ये मैंने बेसन घोल के रखा हुआ है। ये देखें, ये तक बेसन मैं इसमें डालूँगी और इसके साथ पकाऊँगी। बेसन ये मकदार जो है तकरीबन आधा पाव है। आप कमी बेशी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेसन यूज़ ना करें। ये आधा पाव के करीब बेसन, यानी 2 छिटाक पुराने पैमाने के मुताबिक, ये काफ़ी होगा लस्सी के लिए। इसको मैंने घोल लिया है ताकि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल ना बने। और जब लस्सी में डालूँगी तो उसके बाद फिर मैं बेसन को उसमें मिक्स करूँगी और साथ साथ चम्मच चलाती रहूँगी। जिन मसालों की ज़रूरत है वो भी देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ख़ास तनासुब के साथ ये मसाले आपकी कढ़ी को बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। ये किचन मसाला है जो मैं आपको बताती रहती हूँ, और वो 1 चम्मच भर के था। और ये हल्दी है, ये 1 टीस्पून है। और ये है सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा जो पहला बघार लगता है मसाले के लिए, उसमें डाला जाता है। और उसी सफ़ेद ज़ीरे के साथ साथ फिर उसमें ये मेथी दाने भी डाले जाते हैं। ये मस्टर्ड से कलर के हैं, लेकिन ये इस वक्त आपको इस शक्ल में नज़र आ रहे हैं। ये मेथी दाने हैं और इनको हम उर्फ़े आम में मेथरे भी कहते हैं। इसकी ज़्यादा मिकदार नहीं डाली जाती, वरना ये कड़वा कर देते हैं सालन को या किसी भी चीज़ को। लाहौरी नमक हस्बे मंशा, हस्बे ज़ायक़ा, लेकिन बाद में। और ये दरमियाने साइज़ की 1 प्याज को हाफ़ करके और 7-8 लहसुन के ज़बर अदरक को मैंने पीस के पेस्ट बना लिया है। ये है लाल मिर्च, ये थोड़ी सी ज़्यादा डाली जाती है क्योंकि सालन की मकदार अच्छी खासी होगी। तो ये 2 टेबल स्पून है। और इन सब करने के तेल डेफिनेटली। चलें अब हम कढ़ी तैयार करते हैं, लेकिन उससे पहले ये दूसरा मसाला भी नोट कर लीजिए। ये कढ़ी के पकौड़ों का मसाला है और ये बड़े टेस्टी होने चाहिए। ये 1 पाव बेसन है। बेसन की कम बेशी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। पकौड़े बनते हैं तो वैसे भी खाने को दिल चाहता है।
तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें ये छोटे छोटे पीस आलू के काट के डाल दें। ये प्याज है जो मैंने अंडों की तरह से जैसे काट के रखी जाती है, अंडों में खा के नमक डालने के लिए, वैसे काट के रखी है। ये पकौड़ों का मसाला जो हमारे सबके घरों में बना हुआ होता है, और नहीं होता तो मैं सिखा दूंगी आपको, आप भी बना के रखिएगा। ये वो 1 भर के चम्मच पकौड़ों का मसाला है। लाहौरी नमक और ये मिर्च थोड़ी कम इसमें डालें, इसमें और दूसरी हरी मिर्ची भी डल रही हैं। ये हरी मिर्चें हैं बारीक बारीक काट के डालें, और साबुत मिर्च मैंने अपने लिए रखी हुई है, ये मैं बेसन में फ्राई करके खाती हूँ, मुझे पसंद है। तो ये मैंने भी कच्ची खाई नहीं है, दिखाया है सिर्फ। ये हरा धनिया और ये साथ हरी प्याज। तलने के लिए तेल है, और इन सब चीज़ों को डाल के हम बेसन में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बेसन को हमने बीटर से फेंट लेना है ताकि अच्छी तरह ये फूलने वाले पकौड़े बने। ये तीसरा मसाला है, ये दूसरा बघार जब कढ़ी तैयार होने के बाद लगाया जाता है, ये उसके सारे ऐसा हैं। तो ये साबुत मिर्चें हैं 5-6, और ये 2-3 चुटकी लाल मिर्च है पिसी हुई, और ये सफ़ेद ज़ीरा है, और ये तेज़ पत्ते हैं। कड़ी पत्ता वैसे तो आमतौर पर डाला जाता है, लेकिन कड़ी पत्ता ना हो तो आप तेज़पात भी यूज़ कर लें, कोई भी पाबंदी नहीं है, इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और अब हम बनाना शुरू करते हैं मसाला। सबसे पहले मैंने तेल डाला, और इसमें ये मेथी दाने भी डाल दिए हैं, और ज़ीरा भी डाल दूँगी, और इन दोनों चीज़ों को मैं कड़कड़ा लूँगी। इसमें जलाऊँगी नहीं, कड़कड़ा लूँगी सिर्फ। ये हो गए। अब इसमें मसाला डाल रही हूँ, और सारे मसाले सिर्फ इतनी देर भूनने हैं कि घी छोड़ दें, यानी कि ऑयल छोड़ दें। ऑयल ऊपर आ जाए तो समझे मसाले की भुनाई हो गई। और बाकी अगर कोई कमी बेशी कच्चापन रह भी गया होगा मसाले में, हल्दी में या लहसुन अदरक प्याज के पेस्ट में, तो वो जब लस्सी के साथ पकेंगे तो वो सब बैलेंस हो जाएगा इंशाल्लाह। और जो ऊपर तेल आ गया है ये मैं निकाल लेती हूँ। ये मेरी अपनी मर्ज़ी, मैं निकाल लेती हूँ, मैं बाद में इसे गार्निशिंग के लिए यूज़ करती हूँ, बहुत खूबसूरत लगता है। अब ये मैंने लस्सी डाल दी, और लस्सी के साथ ही मैं इसमें अब वो जो मैंने पहले बेसन घोल के रखा हुआ है ये भी डाल दूँगी, लेकिन ये समझ लें कि इसके बाद मैंने चम्मच रोकना नहीं है। कि मैं 10 मिनट से मुसलसल इसमें चम्मच चला रही हूँ, क्योंकि उबलने में कम से कम इतना टाइम ज़रूर लगता है। और ये मुसलसल चलाने से होता है कि बेसन की गुठलियाँ नहीं बनती। और ये भी ज़हन में रखें कि कढ़ी को आपने फ्लेम चेक करते रहना है, और कढ़ी का उबाल चेक करते रहना है, क्योंकि अगर कढ़ी में आपकी ज़रा सी भी गफलत से इधर उधर होने से, नज़र इधर उधर हो जाने से उसमें उबाल आ गया, तो आप ये समझ लें कि वो कोई आम उबाल नहीं होगा, वो सुनामी होगा, वो कढ़ी का सुनामी होगा, जो फिर आपके किसी तरह भी आपके काबू में नहीं आने वाला, और आपको लगेगा आपके पूरे चूल्हे को, फर्श को, सबको पी लिया हो गया है। तो आपने कढ़ी में उबाल यानी उसका सुनामी नहीं आने देना। और जब उबाल आ जाएगा, इसमें उबाल आ गया तो फ्लेम कम कर दें उसका, और जब बिल्कुल उबाल बैठ जाए, नीचे हो जाए, तो उसको ढक के कम से कम आपने इसको 45 मिनट 50 मिनट पकाना है। दरमियान में एक दफ़ा चेक कर लें कि गाढ़ी हो गई या नहीं, और इसी दौरान आप उस अगला मरहला शुरू कर लें, यानी कि पकौड़ों का बेसन तैयार कर लें। ये मैं बेसन को बीटर से फेंट रही हूँ। ये आप इसको विस्क से भी फेंट सकते हैं, और आप आटे के तसले में भी बेसन डाल के और पानी डाल के हाथों से भी इसकी पिटाई कर सकते हैं। मैं इसको बीटर से फेंट रही हूँ। चेक करने के लिए इसे पानी में डालें और बेसन ऊपर आ जाए तो पता चल जाता है कि हाँ तैयार हो गया। ये मैंने सारे मसाले इसमें डाल लिए, मिक्स कर दूँगी। मिर्च मैंने अपनी निकाल के रख लिया अलग से, वो उसको मैं बाद में इसी बेसन में डाल के फ्राई करूँगी। ये ले, अब उधर कढ़ी तैयार हो रही है, पक रही है खूब अच्छी तरह, आपको नज़र आ रही है, इसमें भाप भी आ रही है।
और खूब उबल रही है। हालांकि मैंने बहुत हल्की आंच की हुई है, लेकिन ढक्कन बंद है तो अच्छी उबल रही है। सबसे पहले मैंने अपनी मिर्च की, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और पकौड़े हमेशा, ख़ास तौर पर कढ़ी के, ये आप हाथ से डालें, चम्मच से डालेंगे तो फ्लैट पकौड़े बड़े बड़े चौड़े चौड़े होंगे, वो अच्छे नहीं लगते हैं। वो आप वैसे तो आम हालात में बनाएं और उसको केचप के साथ खाएं, चाय के साथ इस्तेमाल करें तो ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं। इस तरह से कढ़ी में जो पकौड़े डाले जाते हैं उन्हें गोल होना चाहिए, तो आप हाथ से ही डालें। ये मैं 2 दफ़ा में ये बेसन जो है इसके मैं पकौड़े बना लूँगी। तो एक छोटा सा इतना सा बेसन का पीस फिर मैं पकौड़ों पे डालती हूँ, वो खुद इधर निकल जाता है। ये देखें, कोई बात नहीं, जाना तो इसने भी कढ़ी में ही है, सारे पकौड़ों के साथ इसने भी कढ़ी में ही मिक्स हो जाए। बस इसको डालने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे, लेकिन इसको बहुत ब्राउन नहीं करेंगे पकौड़ों को। कढ़ी के पकौड़े बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किए जाते, ये आप समझ लें। इस तरह से अगर ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो उनकी जो जिल्द होती है, स्किन होती है, वो सख्त होती है और वो कढ़ी को एब्जॉर्ब नहीं करती अच्छी तरह। सारे पकौड़े बन गए हैं और अब इनको मैं कढ़ी में डाल रही हूँ। कढ़ी देख लें, ये तेल भी ऊपर आया हुआ है, ये मुनासिब गाढ़ी भी हो गई है। इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। पहले नमक डाल लिया, क्योंकि अब कढ़ी की मकदार मुझे आइडिया हो गया कि इतनी होगी, तो मैंने उसके हिसाब से नमक डाल लिया। अब इसमें पकौड़े डाल दें। पकौड़े डालने के बाद भी कम से कम आप उसको 10 मिनट तक दम दें। वो जो प्लेट अभी आपने देखी है उसमें पकौड़े मैंने अपने लिए और मिर्च खाने के लिए रखी है। ये मैं बघार बना रही हूँ पकौड़ों का, और जितनी देर में ये कढ़ी तैयार हो रही है या हुई है, उतनी देर में मैंने पकौड़े भी बना लिए हैं सब अच्छी तरह, और बघार भी तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले साबुत मिर्च डाल कर रही हूँ, और जब थोड़ी सी क्रिस्पी फील होने लगेंगी तो फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें डालूँगी। मिर्चें तैयार हैं। अब मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा और तेज़पात डाल दूँगी। सफ़ेद ज़ीरे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, साथ में मिर्चों की भी, तेज़पत्ते की भी। बहुत खुशबूदार बघार तैयार हो रहा है, जो आपकी कढ़ी की लज्जत को और दोबाला करेगा। और चूल्हा बंद करके फिर मैं उसमें 2 चुटकी लाल मिर्च डालूंगी। अगर चूल्हा जलते में डाल दी तो वो ब्लैक हो जाएगी फौरी तौर पे। चूल्हा मैंने बंद कर लिया। अब मैं इसको कढ़ी की देगची में डाल दूंगी, थोड़ा सा बघार बचाते हुए गार्निशिंग के लिए। ये देखिए, बघार तैयार है और इसमें ऊपर ऑयल भी आया हुआ है कढ़ी में। ये जो मैंने ऑयल पहले निकाल के रखा था, ये भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि इसकी शक्ल और खूबसूरत हो जाए। ये मिर्च जो मैंने आपको बताई थी पिसी हुई, ये मैं अब बंद चूल्हे के बघार में ये मैंने डाल दी है। ये जलेगी नहीं और उसको फौरी तौर पे मैं इसको बघार लगा दूँगी, जिसे हम तड़का भी कहते हैं। ये जो मैंने थोड़ा सा बचाया है बघार, ये गार्निशिंग के टाइम पे यूज़ करूँगी। कढ़ी तैयार, इसको सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं अब। ये लें, लजीज मज़ेदार डिलीशियस कढ़ी तैयार है। घर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, तंदूर की खमीरी रोटी के साथ भी बहुत लुत्फ़ देती है, और अगर आप इसे चावल के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है, जब आप इसे बासी कढ़ी को, यानी बासी कढ़ी को सुबह के वक्त परत वाले करारे और बेहतरीन गर्मा गर्म पराठों के साथ खाएं, तो फिर ऐसा जायका होता है जो नाकाबिले फरामोश होता है। तो कढ़ी खाइए, खिलाइए, और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बेल आइकन तो ज़रूर ही हिट करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।